तो लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें किसी को डाउट है क्या? हैव यू फेसिंग एनी डाउट इन द लास्ट सेशन? यस और नो? नहीं? ओके ओके। और क्लासेस जो रेगुलर कर रहे हैं रेगुलर करिए, बीच बीच में भागिए मत छोड़ के, नहीं तो आपका फिर नुकसान हो जाएगा। यस और नो? और हमने बताया था ना लास्ट क्लास में कि हमें क्या क्या सीखना और कहाँ कहाँ सीखना है, विच टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट, एंड फ्रॉम विच टॉपिक यू कैन गेन द मैक्सिमम मार्क्स। यस और नो? तो वही चीज़ हम देख रहे थे, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज़ द नंबर सिस्टम। क्लियर? एंड कल ही तो था सेशन ना? हाँ, कल सेशन में हमने आपको बताया था कि हाउ कैन यू solve the question based on the recurring number. Yes or no? The recurring number is nothing, it is just repeated after decimal. Yes or no? Starting from the decimal या after some digit of the decimal. Clear है? तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन बदलेंगे। अब देखिए आगे अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, इवेन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, चीज़ें क्लियर है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है, वे ऑफ टीचिंग, वो इस हिसाब से हम पढ़ाते हैं कि जो यूज होता जाता है वो आगे भी यूज होगा, उसको हम पहले पढ़ा देते हैं। चीज़ें क्लियर है ना? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अगर इफ़ यू नो दैट द डिविजिबिलिटी रूल, देन यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन विच इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन in simplest form. Second thing is that you can find out the prime factor. Third is that how can you find the remainder. तो डिविजिबिलिटी से हमें कई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़, डिविजिबिलिटी पे जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022-2021 में, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये मत सोच के बैठिए कि आपकी मैथ 10th तक आपने पढ़ा है या 12th तक पढ़ा है या बीएससी है। आप देख रहे हैं ना बीटेक वाले भी फेल हो जा रहे हैं। यस और नो? तो बेसिक्स पूरा हम सिखाएंगे, उसके क्वेश्चंस बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, सीट भी आपको मिलेगी। जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका सारा 2018 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे नंबर सिस्टम को, सारा एक जगह कलेक्ट है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और आपको टेस्ट भी संडे को हम बना के दे देंगे, टेस्ट भी ले लेंगे ये उस नंबर सिस्टम का। तो आपको साथ साथ ही तैयारी होती चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन द beginning just I have told about कि you should attempt the least number of attempt. Yes or no? यानी आपको बहुत कम प्रयास करिए, बट कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा। जो हम पढ़ाते हैं वो हमेशा बैठ जाना चाहिए, रट लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये रहे कि रेकरिंग नंबर मतलब क्या, बेसिक कहाँ से शुरू होता है, रिपीट होता है 0.2222, दैट इज द रेकरिंग नंबर। यस और नो? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा रुकिए, तो अब हमारे पास, हाँ नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बंदे जो हैं वो अगर मैथमेटिक्स छोड़ देंगे और आरसी प्लस इस पे रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तब उनको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्लास करने के नहीं, क्लास करने के बाद आपको आरसी, मैथ और रीजनिंग से आप क्वेश्चन बना लेंगे, आप पास हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता कि आरसी आप पूरे बना लीजिए या मैथ आपसे पूरे बन जाएंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट उतने बन जाएंगे कि आप पास हो जाइएगा, और आपको पास ही होना है दोस्त, ये ध्यान रखिए। जो अभी तक जिस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ रहे थे ना, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द परसेंटेज, इज इट कैलकुलेशन बेस्ड या इज इट लॉजिकल बेस्ड, वो चीज आपको अब दिमाग में चलने लग जाएगा कि नहीं ये चीजें तो इसी से बनी हुई थी। चीजें क्लियर है ना? और जो क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक होगा खुद दिख जाएगा, बड़े बड़े पैराग्राफ के बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो वो बस पढ़िए, 3 महीने के बाद खुद ही आप फीडबैक दीजिएगा कि सर अब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। चीजें क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करें, हाँ या ना? लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जो एकदम एक्चुअल 2022 का क्वेश्चन है रेकरिंग नंबर का। हमने एक क्वेश्चन कराया था लेकिन वो मैं अपने से बोला था। चीजें क्लियर है? तो मेरे पास तो क्वेश्चन सारा होता है, तो एक क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिए जो एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आया है। इसको देखिए कि आप कैसे बनाएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल आराम फरमाएंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए क्वेश्चन आया था बड़ा खूबसूरत, लिख लीजिए। आप लोग भी ऑनलाइन भी देखिए,
ये CSAT 2020 का भी एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ था कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। लिखिए, देखिए, इन द रेकरिंग, जो लोग लास्ट क्लास नहीं किया होगा वो नहीं लिखेगा क्योंकि उसको नहीं समझ में आएगा। इन द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में भी लिख देंगे दोस्तों, 1.272727 डॉट 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 इज इक्विवेलेंट टू, ये CSAT ये 20 का क्वेश्चन है, 2020 का है, सॉरी। ऑप्शन दिया है A, B, C और D। पहला ऑप्शन था 13/11, दूसरा ऑप्शन है 14/11, फिर थर्ड ऑप्शन है 127/99 और फिफ्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है 137/99। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, आवर्ती दशमलव के निरूपण में रिप्रेजेंटेशन, देखिए हिंदी बड़ा कठिन होती है। आवर्ती दशमलव के निरूपण में, आवर्ती दशमलव के निरूपण में, ठीक है, ये लिख लीजिएगा 1.27272727 डॉट 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 डॉट, आवर्ती दशमलव के निरूपण में 1.27272727 समतुल्य है, समतुल्य है, ये लिखने के बाद समतुल्य है। अब ये ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, ठीक है, हाँ ठीक। तो जिन लोगों ने क्लास किया था वो ध्यान से देखेंगे। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं? हमें पता है ना कि 1.27 को हम क्या लिख देंगे, डॉट। चीजें क्लियर है किसी को कोई डाउट? 1 प्लस इसको हम लिखते हैं 27 डॉट लिखते हैं ना। क्या हम इसकी वैल्यू बनाने जानते हैं? क्या जानते हैं? 27/90। तो चलिए लिख लेते हैं 1/27/90। और हमने बताया था कि ये कटेगा तो काट लीजिएगा, तो ये 9 से कट जाएगा ऊपर नीचे ना, 9 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 क्या हो जाएगा? अब खुद बताइए, 11 1 जा कितना होगा, अब +3। क्या कोई ऑप्शन है इसमें? यानी ये क्वेश्चन हम बना सकते थे ना। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो लेंदी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन से हमारे आंसर निकाले जाएंगे, ठीक है। और बहुत टफ नहीं दिया, ये सीधे लिखा था कि ये क्या है भाई, आवर्ती नंबर, दैट इज द रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द रेकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन फॉर्म? इज दैट क्लियर इन द लास्ट सेशन? ओके, ऑनलाइन वाले भी बताएं, सबको समझ में आ गया? यस और नो? ओके ग्रेट। तो ये छोटा सा लॉजिक था। अब हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये 3 जगह यूज होगा, प्राइम फैक्टर निकालने में, नंबर ऑफ जीरोज निकालने में, उसके बाद आपका रिमाइंडर निकालने में, और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो आज हम हेडिंग डालेंगे। यहां तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? देखिए, अगर घर पे आप इस पे वर्क करके नहीं आइएगा, दैट मीन्स रिवीजन करके नहीं आइएगा, यू आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द एकदम कूल माइंड, ठीक है ना, यू आर नॉट रिवाइजिंग योर नोटबुक वाइल यू आर कमिंग इन द क्लासेस। क्लियर है ना? तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, आपको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा। मजा के लिए आपको घर से रिवीजन करके आना है, बस इतना ही अंतर होता है। जैसे आप जीएस पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ के आइए। अब जो पढ़ के आया होगा उसको आनंद दिखते ही, क्या अच्छे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या पढ़ा रहा है। यस और नो? बोलिए भाई, चीजें क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो लिखिए, आज का चैप्टर है, मतलब आज का कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है डिविजिबिलिटी। क्या है दोस्तों? डिविजिबिलिटी। चलिए देखते हैं। अरे अभी बहुत इसमें टॉपिक था ना, एक ही टॉपिक। हाँ, रेकरिंग नंबर बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कंफर्म, गारंटीड। आपको डिफिकल्ट नहीं देता, वो बेसिक देता है कि उसको पकड़िए पहले, उसको मतलब हाउ कैन यू मतलब अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग। क्लियर है ना? अगर इफ यू
understand that ki this is the recurring number and this is convertible into the in this form, then you can solve that. First you have to generate the idea about the chapters, about the topic. After that the question have been asked in the last year या previous year, we will discuss about that. तो ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा. और जो प्रीवियस ईयर का है अगर उसको हम टच करते, बस इतना ही आएगा. कुछ नहीं, आप परेशान, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं. लग तो यही रहा है. यस सर नो? प्रीवियस पिछले बार का पेपर दिया था क्या? हाँ तभी तो. आप परेशान मत होइए, हमें पढ़ाने दीजिए. अभी ये पहला लेक्चर है, पढ़िए, ठीक है. जब पढ़ा लेंगे सारा चीजें, जब बनना शुरू नहीं होगा तब हमको अब गोली मार दीजिएगा. लिखिए लिखिए, डिविजिबिलिटी पहले पढ़ लीजिए. डिविजिबिलिटी हिंदी होता है विभाजिता. ध्यान से पढ़िए, ये बहुत आपको काटने में भी हेल्प करेगा. ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू किससे कट रही है, क्या हो रहा है. अब प्लस इस पे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत ट्विस्टिंग नहीं पूछता है. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डीप पूछ देगा. 22 में बताया ना, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डीप में होगा, जिसमें दिमाग लगाना होता है ज्यादा. बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चैप्टर्स का. ठीक है, आपको हम कराएंगे, देखिए आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया भाई, ये तो हमको आता ही था, तो वहां पे 2022 में क्यों नहीं बना. तो देखिए ध्यान से, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिवाइड करना. डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड करना. तो सबसे पहले कोई भी नंबर, पहला रूल तो यही लिखेंगे, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा ये लिख लीजिए. एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, ये सबको आता है. देखिए ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं. आपकी मैथ 10th तक नहीं पढ़ी है, पढ़ी उससे मतलब नहीं, बट ये ध्यान रखिए कि इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी, वो क्वेश्चन से पता चलेगा. ये सबको आएगा. 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ऑनलाइन वाले बताए. विच नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 2, द नंबर विच हैज यूनिट प्लेस एज ए 0, 2, 4, 6 एंड 8. एवरीवन नोज दैट, या ना. Everyone knows that कि which number is going to divided by 2. That means last place must be what? 0, 2, 4, 6 and 8. Yes or no? ये सबको पता है ना. मतलब कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो. ये सबको पता है ना. तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं यूपीएससी का लगा लेते हैं वहां पे बैठ के. आसान नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं. अभी देखिए आसान होगा. देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो हमें रूल पता है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक लिख लीजिएगा, लास्ट डिजिट मस्ट बी क्या होगा, 0, 2, 4, 6 एंड 8. लिख लीजिए. एनी नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाई 2 दैट मस्ट इंक्लूड्स द लास्ट डिजिट, 0, 2, 4, 6, 8. हिंदी में लिखेंगे, कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है. हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए. हिंदी वाले समझ रहे हैं ना, बस आप जान लीजिए. ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझा दूं. देखिए, ये जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा हंसता है, आप भी हंस रहे होंगे, हैं ये पढ़ा रहे हो, 0, 2, 4, 6, 8 से यूपीएससी निकलेगा. अभी क्वेश्चन दूंगा तो इसी से निकलेगा. देखिए कैसे. एग्जाम्पल के तौर पे 5, 4, 3, 6, 8 लिखूंगा तो हो जाएगा ना. इस तरह 3, 2, 5, 7, 3 लिखूंगा तो नहीं ना होगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं है ना. तो ये एग्जाम्पल हो गया. क्लियर. इसी तरह सेकेंड हो गया, द नंबर विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 3, मतलब कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3. लिख लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3. हिंदी में लिखेंगे, जब अंकों का योग किससे कट जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए, कट जाए. द सम ऑफ द डिजिट विच विल बी डिविजिबल बाई 3, जो 3 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए. नंबर हमने दे दिया 3, n इक्वल टू दिया हूं 3, 7, 5, 8, 9, 3, 4. चीजें क्लियर है. तो डिजिट किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को तो डिजिट कहते हैं. तो डिजिट का मतलब इनको जोड़ेंगे, 3 + 7 10, 10 + 5, ये नॉर्मल जोड़ने का तरीका बता रहा हूं. ठीक है, एडवांस भी बताऊंगा. 15 और 8
23 और 9 32, अब +3, अब +4, 39 क्या 3 से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा ना 13 टाइम्स। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से क्या है? डिविजिबल है। यस और नो? अगर सम 3 से कट जाता है, 3 से कट जाएगा ना एक बार और 3 बार, तो ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो लिख लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक, 3 से क्या है? डिविजिबल है। अब रुकिए, थोड़ा एडवांस अब बताते हैं हम आपको। जो संख्या 3 से कटती है उसका मल्टीपल भी तो कट जाएगा। 6 जो होगा वो किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 9 भी तो 3 से कट जाएगा। 18 भी तो 3 से कट जाएगा। यानी देखिए, अगर मैं 7 और 3 जोड़ूं कितना हुआ? अब +5, तो देखिए ये 15 तो 3 से कट गया ना, तब इसको छोड़ सकते हैं, यहां से भी जोड़ लीजिए। 9 भी तो कट जाएगा 3 से, ये भी तो कट जाएगा। 8 और 4 12 भी तो 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या कट रही है। हम पूरा क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। बोलिए हाँ या ना भाई। मान लीजिए जोड़ने पे 15 आ गया, तो 15 तो 3 से कट गया, तो फिर उसको छोड़ दिया, फिर आगे नंबर को जोड़ दिया, तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल और बता देता हूं छोटा सा, ये ऊपर वाला मिटा दे, ऑनलाइन वाले देखते रहना। देखिए जैसे नंबर मैं दे देता हूं 5 3 7 6 6 4 3 7, इसको हमको देखना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए ध्यान से, 5 और 3 8 और 7 15 खत्म ना, कट रहा है। 6 भी खत्म, 3 से कट जाएगा। 6 भी खत्म, खत्म ना। अरे बोलिए 4 और 3 7, और 7 और 7, या तो आप 4 और 3 7 लिख लीजिए और इससे 2 मांग लीजिए, 9 कट जाएगा ना, बचा क्या? 5। ऐसे भी जोड़िए 4 और 3 7 और 7, 14 कभी कटेगा? नहीं ना कटेगा। अरे हाँ या ना? बोलिए। रुकिए, ऐसे कर सकते हैं आराम से, लेकिन पहले आप नॉर्मल सीखिए। कितने लोगों को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि वहां पे जाके ना ये सब दिमाग चलता ही नहीं है, वो लगता है ब्लॉक हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या हो गया? सम ऑफ द डिजिट तो जोड़ सकते हैं ना। सम ऑफ डिजिट ही क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? अच्छा, अब आती है बारी कि नंबर डिविजिबल बाई 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होगा, प्रायिकता जब पढ़ाऊंगा तो। नंबर डिविजिबल बाई 4, कोई संख्या 4 से कब कटेगी? ठीक, जब इसका लास्ट 2 डिजिट कटे। क्या कटे दोस्तों? लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए। लिख लेना, अंतिम 2 अंक किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल में 5 3 8 7 4 8, देखिए लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है ना, 48 कट रहा है कि नहीं? देखिए इसी से यूनिट डिजिट भी चेक किया जाता है, इसीलिए पहले डिविजिबिलिटी हम पढ़ा देते हैं ताकि काटने में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 48 हो गया। क्या 48 4 से कट जाएगा? तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से। बट लेकिन अगला नंबर मैं लिखता हूं 3 7 2 8 9 3, तो क्या ये कभी कटेगा? 4 से तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इतना तो समझ में आ गया? बोलिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट है? तो क्या हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। इसका मतलब 4 के केस में द नंबर विच इज गोइंग टू डिवाइडेड बाई 4, इट्स लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 4। यस और नो? हिंदी वाले समझ गए? इंग्लिश वाले समझे? लास्ट की 2 संख्या किससे कटनी चाहिए दोस्तों? 4 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 4 से। तो लिख लीजिए इसको फटाक से। 2 एग्जांपल, एक यस वाला एक नो वाला। ठीक है, अब बोलिए हाँ या ना? ठीक है, अब आती है बारी 5 से। क्या आती है? 5 से। क्लियर? नीचे मिटाए। लिखिए, नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 5, देन इट्स लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, आइदर 0 और 5। इसका लिख लीजिए,
लास्ट डिजिट जो होगा, हिंदी वाले लिखेंगे अंतिम अंक या इकाई का अंक, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। ठीक, अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि डिविजिबिलिटी में भी लगेगा और प्रोबेबिलिटी में जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ देगा कि एक पासवर्ड बताइए जिसका अंतिम डिजिट 5 से डिविजिबल हो। ऐसा पासवर्ड बनाइए लेटर और डिजिट को इंक्लूड करके कि लास्ट जो डिजिट हो, लास्ट जो मतलब नंबर, लास्ट पासवर्ड का जो कोड हो वो डिजिट में हो, लेकिन वो 0 और 5 से डिविजिबल हो। अब जिसको पता नहीं है 0 और 5 से डिविजिबल, अरे 5 से डिविजिबल हो तो वो क्या लिखेगा, गायब। अब जिसको पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट प्लेस खाली 0 या 5 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए, तो उसको आइडिया है कि वो करेगा। यस और नो? तो इसलिए पहले डिविजिबिलिटी हम सिखा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो लिखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर देता हूं 53870 तो क्या कट जाएगा, यस 23932348 कट जाएगा, या 3778322 क्या ये कटेगा, नहीं। तो लिख लीजिए फटाक से, 5 क्लियर हो गया। एनी नंबर विच लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। यस और नो? कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 में हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है 6 पे। देखिए 6 वाला बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आप 6 को क्या जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि 6 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 किससे मिलके बना है, 2 और 3 से मिला है ना। तो जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो किससे कटनी चाहिए, 6 से। तो यहां पे लिख लीजिए द नंबर विच विल बी, इंग्लिश में पहले लिखिए फिर हिंदी बता रहे हैं, द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई the number which will be divisible by both 2 and 3, the number which will be divisible by both 2 and 3, then it will be divisible by 6, then it will be divisible by 6, then it will be divisible by 6। हिंदी में लिखना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से विभाजित हो जाती है, 6 से विभाजित हो जाती है। क्लियर है? अब बस यहीं से कहानी अब सीखिए। आपको लगेगा कि यूपीएससी 6 पूछ रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी गुड कि भैया 6 आ गया, लेकिन आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। क्लियर? हमको 12 से निकालना है तो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। ध्यान से देखिए, 12 के बाद 13 15 आता है, 14 भी देखिए, 14 जो 7 और 2 से कट जाए वो 14 से भी कट जाएगा। ध्यान से समझिए, 14 के बाद 15 का नहीं पता है किससे कटेगा, लेकिन ये किससे कट रहा है, 5 और 3 से कट रहा है। चीजें क्लियर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं आपको 21 दे दिया कि कोई नंबर 21 से कटना चाहिए, तो जो नंबर 3 और 7 से कट जाएगा वो किससे कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जांपल दे देता हूं, 42 क्या 3 से कट जाएगा, देखिए 4 + 2 6 कट जाएगा ना, क्या 2 से भी कट जाएगा, यस और नो, कट जा रहा है ना। तो जो 3 और 2 से कट जा रहा है वो 6 से भी कट जाएगा, बोलिए। और जो 6 से कट रहा है, जो इसका देखिए ये 6 × 7 से भी तो कट जाएगा, यस और नो। और 42 21 से भी तो कट रहा है, यस और नो, 21 दूना 42, यस और नो। तो अगर 21 से कट रहा है तो 21 किस से कट रहा है, 7 और 3 से कट रहा है ना, तो 7 से 42 कट जाएगा, 3 से भी तो कट जाएगा, यस और नो। अब रुकिए थोड़ा सा, यानी हमको ये 6 बहुत कुछ सिखा के भेजा कि भाई 6 ये कह रहा है कि अगर 2 फैक्टर से कट जाता है वो नंबर, ठीक है ना, तो हम उसको भी देख लेंगे कि भाई उससे हमारा कट जाएगा। अब जरा सोचिए यूपीएससी ने क्या दिया क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ध्यान से सीखिएगा, अभी लिखिएगा मत। कोई नंबर है वो 72 से कट रहा है, किससे कट रहा है दोस्तों, बस यही कहानी खत्म। अब जरा सोचिए, क्या 72 से कटने वाले नंबर का रूल आप जानते हैं, कभी जिंदगी में पढ़े थे?
10th में याद करिए वो दिन जब भीगे भीगे आप गए थे डिविजिबिलिटी पढ़ने. Hey, have you heard about which number is going to be divided by 72 while you were just was studying in the 10th board? Anyone told you that which number is going to divided by 72? No. But UPSC always knows that which number is going to divided by 72. मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि 6 जैसे जान रहे थे वैसे 72 किससे कटेगा, 8 और, यानी यूपीएससी ये पूछना चाहता था. और आप क्या समझ रहे थे, सर हमको तो टेबल आता ही नहीं है. टेबल 10th तक आना चाहिए दोस्त. यूपीएससी कहता है कि हम 10th बोर्ड तक ही पूछते हैं क्वेश्चन. एक तो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो कहानी खत्म. रुकिएगा, क्वेश्चन हम कराएंगे. तो 6 का मीनिंग समझ में आया कि 6 तो हम एक तो खुद सीख रहे हैं कि 2 और 3 से कटेगा. ऑनलाइन वाले बोलेंगे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 क्या कहना चाहता है. 6 ये बता रहा है कि द नंबर विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय 2 और 3 बोथ, दैट इज द डिविजिबल बाय 6. यस और नो. बट इन द रेफरेंस ऑफ 6 वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि इफ द नंबर इज गोइंग टू डिवाइड बाय 12 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 and 4. द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 12 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4. यस और नो. जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 और 4 से भी कट जाएगी. यस और नो. इसी तरह अगर हम 14 में जाते हैं, हमें कैसे पता चला कि ये 14 से संख्या कट रही है, तो हम पहले किससे देख लेंगे, 2 से देख लेंगे. क्या 2 से कट रहा है, पीछे देखा, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आना चाहिए, है ना. उसके बाद 7 से कटनी चाहिए, तभी वो 14 से कटेगी. यस और नो. इसी रूल के अकॉर्डिंग हम 72 भी पढ़ लेंगे. तो ये कुछ देर के लिए लिख लीजिए कहीं नोट करके, यहीं पे कहीं नोट लिख लीजिएगा नोट में, और इसी के आगे आप लिख लीजिएगा 72 हो गया तो 8 into 9 कर देंगे. बस समझने के लिए कि सर ने 6 के लिए रेफरेंस में क्या सिखाया था. ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है, फिर से समझा दीजिए. किरण क्या समझा दें एक बार बताइए. व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट दैट. किरण राइट इन द चैट बॉक्स. दिलीप, तनु, ठीक है, हो गया. ओके ग्रेट. तो ये चीज समझ में आ गई, बोलिए. अच्छा रुकिएगा, ध्यान से समझिएगा. अच्छा हमको किस में देखना है, हमें बड़े बड़े फैक्टर देखना. 10 तक खाली, 10 तक डिविजिबिलिटी आनी चाहिए और मैक्सिमम 11 तक, ज्यादा से ज्यादा, उससे बड़ी नहीं चाहिए. तो देखिए अब हम 6 तक सीख गए, तो 6 का एक एग्जाम्पल बता दें आपको. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 6 का. लिखिए जरा, ये नोट में लिख लीजिएगा कहीं समझने के लिए. इट्स ओके. आप समझ गए ना यूपीएससी को आपको ये क्वेश्चन क्यों टफ लगेगा. आप क्या कहोगे, सर आपको पता है वो जो डिविजिबिलिटी आप पढ़ाए थे ना तब 10 तक पढ़ाए थे, लेकिन जानते हो यूपीएससी वाला 72 का पूछा था. और दूसरी चीज आप जो नहीं पढ़ाए थे ना उसी से क्वेश्चन आया था. अब बेहोश है ना, क्या हो गया, बेहोश, क्योंकि आप लॉजिकल ब्रेन यूज नहीं किए. आप क्या यूज कर रहे हैं. तो आपको इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको यूज करने की जरूरत नहीं, उतना तो मैं खुद एलिब्रेट करके बताऊंगा. मतलब ये कहां तक सोच सकता है यूपीएससी वो मैं खुद एलिब्रेट कर दूंगा. यानी वहां तक थिंकिंग डेवलप आप कर लीजिए. कोई मीनिंग नहीं है आपको कि हम खाली यहीं तक सिखाएंगे, नहीं, जहां तक वो जा सकता है लेवल तक वहां तक चले जाएंगे. क्लियर है. ठीक, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं. एक नंबर 5 3 8 6 4 2. पहले ये देखते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है. तो 6 से डिविजिबल होने के लिए पहले लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा कि ये 2 से डिविजिबल है ना. यस और नो. अब 3 से देखते हैं, 3 से जोड़िए. 5 + 3 8 और 8 16 और 6 22. अब +4 26 + 2 28. कभी 3 से कटेगा बताइए. तो ये पूरा नंबर 6 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा. यस और नो. क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना जरूरी है और 3 से भी होना जरूरी है. क्या ये क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी. लिख लीजिए. The number which will be divisible by 2 and 3 both, that is called the. ठीक, चलिए अब अगला कौन सा आएगा 6 के बाद, 7. ऑनलाइन वालों को समझ में आया. ठीक है. अब देखिए 7 वाले का कहानी क्या बनती है. 7 वाले का जो रूल होता है वो बहुत टफ होता है, इसलिए 7 वाला कोई बताता नहीं है. जब 7 वाला कोई बताता नहीं है तो यूपीएससी जानता था इस बात को और उसने 7 वाले से ही पूछ दिया. मैं अभी करके दिखाऊंगा एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन. हम तो सारा नोट कर पढ़ाते हैं तो नोट किए रहते हैं कौन कौन क्वेश्चन आपको कराना है, किस लेवल से जाना है. साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी टच होता चला जाता है. तो देखिए ये लिखिएगा मत, अभी सब लोग इधर देखें हमारी तरफ, हमारी
चाय खत्म। हमारी तरफ देखिए, आपको लिखना, जब हम कहें नोट डाउन करने के लिए तभी नोट डाउन करिए, ठीक है। और कभी प्रेशर लेके हमारी क्लास में मत बैठिए, सीसेट नहीं आता है, भूल जाएंगे, निकलेगा नहीं, ये सब मत करिए। आराम से आइए, बैठिए, 3-3.5 महीने में हम पढ़ा देंगे आपको, अगर मेरे पे विश्वास है तो। नहीं है तो भगवान आपका कल्याण करे, है ना। टीचर पे ही विश्वास नहीं है तो क्या होगा आपका, है जी। तो ध्यान रखिए। अब नंबर डिविजिबल बाई 7, ध्यान से देखिए कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो ये रूल ये होता है कि ये हमेशा जब भी ये रूल किताब में जाएंगे देखने के लिए तो ये लिखा होगा कि ये रूल 7 से वही संख्या कटेगी जो 3 डिजिट से ज्यादा हो। तो एक नंबर दे देगा, ये रूल किसके लगेगा, 3 डिजिट से ज्यादा के लिए, मोर देन 3 डिजिट, दैट मीन्स मोर देन 3 डिजिट, यानी उस संख्या में 3 डिजिट से ज्यादा हो। यानी नंबर ऐसे देगा 5 3 8 नहीं देगा, तब उसके लिए रूल नहीं लगेगा। इससे ज्यादा हो 7 5 3 4 2 ऐसे दे दिया। क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि ये रूल जो होता है वो कहता है कि जब 7 से कोई भी संख्या काटनी है तो पीछे से 3-3 का पेयर बनाइए। अगर नहीं, मान लीजिए यहां पे 5 नहीं दिया होता, खाली 3 8 दिया होता तो 3 8 लिखते, तो अगर 3 दिया है तो 3 लिख लीजिए, यानी 3-3 का पेयर बनाइए। अब समझ में आया ना क्यों लिखा मोर देन 3 डिजिट, क्योंकि 3-3 का क्या बनना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए लास्ट में नहीं है नंबर तो 2 ही बनेगा। अब इसको नंबरिंग कहता है, पीछे से करिए 1 2 और 3, ये नंबरिंग करता है, कहता है। अब कहता है कि जो इवन नंबर पे आया है, इवन नंबर का मतलब जो 2 4 6 8 पे आएगा, और ऑड नंबर का मतलब जो 1 3 5 पे आएगा। इवन को सम संख्या कहते हैं और ऑड को विषम कहते हैं। तो 1 और 3 पे जो संख्या आई है उनको जोड़िए, 538 प्लस 421, जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 959। और इस पे 2 वाले के बाद तो 4 तो है ही नहीं, तो खाली यही लिख लेंगे 753। अब ये इवन का जो सम आया है, यानी सम संख्या वाले का जो है और जो विषम वाले का है, दैट मीन्स ऑड वाले का है, वो ऑड वाले का है, उन दोनों को घटाया जाता है लिख के 206। अब ये नंबर अगर 7 से कटता है तो पूरा नंबर 7 से कटेगा। चीजें क्लियर, इतने में तो हमारा खुद ही सत्यानाश हो जाएगा, यस सर नो। और इसमें इतने में तो यूपीएससी कहेगा भैया जाओ ढोलक लेके बजाते रहो, कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग दैट कि व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ मेथड व्हेन द नंबर इज गोइंग टू डिविजिबल बाय 7, yes or no, because it will take the too much time. It is helpful for you or not? No, because of the time. तो ये रूल हम पढ़ाते इसलिए नहीं है। क्या कराते हैं, हम पढ़ाते ही नहीं है, ना ये आएगा कभी। तो अब 7 से काटिए, कितनी बार जा रहा है बताइए, कितना बचा, 6 बचा ना। क्या 7 6 कट जाएगा 66 को, क्योंकि 9 बार कटेगा ना, तो ये पूरा नहीं ना कट रहा है, तो ये पूरा नंबर 7 से नहीं कट पाएगा। इससे अच्छा भैया 7 का टेबल नहीं पढ़ लेंगे, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, हाँ या ना। इसीलिए हम 7 का रूल नहीं पढ़ाते हैं। बट यूपीएससी ने 7 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे। जब हमें 7 का रूल ही नहीं पता है तो 7 के क्वेश्चन हम टैकल कैसे करेंगे। चीजें क्लियर है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं, 7 का टेबल तो आता है ना, 7 1 जा 7 2 जा, मतलब आता है ना, इतना बदनामी मत कराइएगा हमार। तो आप खाली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, केवल क्या छोड़ दीजिए, ब्लैंक, कि नंबर ऑफ 7 का सर ने रूल ही नहीं पढ़ाया था, छोड़ दीजिए ब्लैंक लिख के, क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन वाले समझ गए क्यों मैं छोड़ रहा हूं, वाई जस्ट वी आर ड्रॉपिंग द रूल ऑफ 7 बिकॉज ऑफ इट इज टेकिंग द टू मच टाइम, यस और नो। ओके ग्रेट, चीजें समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखियो, उसको पता है कि तुम 7 का नहीं जानते हो, है, इसलिए वो बोलेगा रुक हम वही पूछेंगे जो नहीं जानते हो। और मोस्टली लोग 7 का वही पढ़ाते हैं, 3 का ये वाला। लेकिन हमने क्या बताया, यूपीएससी बेसिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हम कभी ये दिमाग लगाएंगे कि 7 के टेबल से वैल्यू जो कट जाएगी वो भी 7 का तो डिविजिबल होगा, ये भी तो दिमाग लगाना चाहिए ना। और 7 का टेबल सबको आता ही तो होगा, तो ये क्यों नहीं लगा सकते हम दिमाग, हम क्यों 3 का ये लगा रहे हैं, जरा सोचिए। ये भी तो सोच सकते थे ना हम लोग, और ये हम नहीं सोचते क्योंकि यूपीएससी इतना हाइप बना के रखता है, लगता है अरे यार यूपीएससी का क्वेश्चन है। बात यूपीएससी की हाइप की नहीं है, बात उसके पोस्ट की हाइप की है।
डीएम, एसडीएम, डीएम और उसके आईएएस और आईपीएस के पोस्ट की हाइप है। जबकि आप देख सकते हो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भैया फलाने मैच में फलाने ने कितने गोल मारे थे, यूपीएससी पूछता जरूर है, पूछेगा, देखिएगा इस बार ओलंपिक वाले क्वेश्चन से। ये नहीं पूछेगा ओलंपिक कब हुआ, कौन खेला, किधर खेला, ना ना, लियोन मेसी ने गोल मारा था तो कौन से पेनाल्टी कॉर्नर से मारा था। जिसको पता नहीं वो क्या पेनाल्टी कॉर्नर देखेगा। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन होता है और वही क्वेश्चन मार्केट में घूम जाता है। अरे यार शूट आउट वाला क्वेश्चन पूछ दिया था मेसी का, और भी तो क्वेश्चन होगा उसमें जिससे हम पास हो सकते हैं। यस और नो, यही चीज देखेंगे। 7 छोड़ दीजिए, 8 के पास चलते हैं। चलिए, नंबर डिविजिबल बाई 8 सीधे लिख लीजिए। नंबर डिविजिबल बाई 8, नंबर डिविजिबल बाई 8 लिख लिया? इसमें तो है ही नहीं, चलिए फिर भी बता देंगे। नंबर डिविजिबल बाई 8, देखिए 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 8 लिख सकते हैं ना। तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या लिखा है, तो इसलिए जो संख्या 8 से कटनी है वो लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। लिख लीजिए, द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी, इट्स लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। लिखेगा भी, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। इंग्लिश में लिखिए, द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 8, द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, its last 3 digit, its last 3 digit must be divisible by 8, its last 3 digit must be divisible by 8। अब ध्यान से हिंदी में लिख लीजिए, जो संख्या 8 से विभाजित होगी, जो संख्या 8 से विभाजित होगी उसका अंतिम 3 अंक, उसका अंतिम 3 अंक 8 से जरूर विभाजित होगा, उसका अंतिम 3 अंक 8 से जरूर विभाजित होगा। चीजें क्लियर है? ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल बता देते हैं फट दे। 7 वाला ध्यान रखिएगा, ब्लैंक छोड़ा हूं, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखी कराएंगे, देखिए आप बना लीजिएगा फटाक से, बोलिएगा अच्छा वहां तो नहीं बन पाया हमारा क्वेश्चन, लेकिन यहां कैसे बना, तो देखेंगे थोड़ा सा। n की वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों, 5 3 7 8 4 8। देखिए क्या ये लास्ट का 3 डिजिट कट जाएगा 8 से, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है ना, यस और नो, तो लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 3 4 3 7 2 8। देखिए लास्ट 3 डिजिट भी 8 से कट जाएगा ना, काटिए, 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8, कट गया ना। बोलिए बोलिए, 8 का टेबल आता है ना, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ हाँ, इतना तो आना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप जाएंगे कहीं और नोट मिल गई 1 करोड़ रुपया और गिनने ही नहीं आया तो जो प्यून होगा वहीं लेके भाग जाएगा आपका जी, तो ऐसा मत करिए, आपको थोड़ा इतना आना चाहिए। देखिए ये भी कट जाएगा ना, लेकिन अगर ये नंबर अगर मैं लिखता हूं 2 3 7 2 7 और 3, देखिए क्या ये कभी कटेगा 8 से, तो ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। इसको ऐसे काट लीजिए लिख के कि ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। तो समझ में आ गया? अब क्या बचा, 9 और 10, तो 9 और 10 देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 9 और 10, नाइन और 10, तो लिखिए नंबर, अगला में ये मिटा दूं, बोलिए भाई। ऑनलाइन वाले यस और नो लिखते रहिए, आपका काम चैट बॉक्स में केवल लिखना है यस और नो। समझ में आ रहा है ना? नंबर ग्रेटर देन 9, ठीक। कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जैसे 3 से कटने का रूल होता था, सम ऑफ द डिजिट 3 से कटे, उसी तरह सम ऑफ डिजिट किससे कटना चाहिए, 9 से, क्योंकि 9 भी 3 का ही तो पार्ट है। तो यहां लिख लीजिए सम ऑफ डिजिट, डिजिट डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। हिंदी में लिख लेना, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट रहा हो, संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो, तो वह संख्या 9 से, संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं विभाजित होगी,
अन्यथा नहीं विभाजित होगी। इंग्लिश वाले ये समझ गए ना, ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल दे देता हूं, दिया है 5 3 8 7 4 3 2 1। चलिए अब इनका डिजिट जोड़ते हैं। 5 + 3 8 और 8 16 और 7 23 23 + 4 27 अब +3 30 अब +2 अब +1। क्या इनका सम 33 आ रहा है? 33 क्या 9 से कटेगा? नहीं, 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं। क्लियर है ना? तो 9 से नहीं कट जाएगा 33। क्यों? 36 होता तो कटता। यस और नो? तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो लिख लीजिए 33 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने काट दिया। क्लियर हो गया? 9 के केस में सम ऑफ द डिजिट 9 से कटना चाहिए, 3 के केस में सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलिए। अब एक बचा है 10, तो 10 तो बहुत आसान है, लिख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इस पे कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, हर का अलग अलग है ना। मोदी जी अगर यहाँ के पीएम है तो पाकिस्तान के नहीं होंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। यस और नो? वहां जाएंगे सीधे पकड़ के जेल में डाल देंगे सब। ठीक है, तो यही चीज है कि हर का रूल अलग अलग बता रहे, क्योंकि सबका एक ही हो जाता तो मैं एक ही लाइन लिखा देता। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा याद मेमोराइज करना जरूरी है। अब एक बचा है 10, तो लिख लीजिए नंबर डिविजिबल बाई 10। नंबर डिविजिबल बाई 10। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए दोस्तों? केवल 0। लास्ट डिजिट बराबर क्या होना चाहिए? यानी यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0। यानी इकाई का अंक, इकाई मतलब अंतिम, इकाई का अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आसान है। 5 3 8 7 0 ये कट जाएगा। इसी तरह 5 3 8 5 2 नहीं कटेगा क्योंकि 0 नहीं है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? ठीक, ठीक है। अब हम आपको 2 क्वेश्चंस, अच्छा एक और बचा है लास्ट, 11 का भी देखना जरूरी है। एक 11 का भी देखना जरूरी है। 12 तो बता ही दिया, 12 तो 3 into 4। हाँ, तो 11 तक बस देखिए। ये क्लियर है भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? ऑनलाइन वाले बताइए। अब हम लिख लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 11। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं और कैसे क्वेश्चन बदलेगा और क्या पूछा जाएगा। लिखिए पहला, नंबर डिविजिबल बाय 11। तो पहले समझिए इसको, हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो कोई नंबर आपको लिखा है 2 3 7 8 3 5 2 लाइक दैट, ऐसे नंबर लिखा है। दिस इज द नंबर and you are going to check whether it is not divisible by 11 or yes। या ठीक है ना? ये divisible 11 से है कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि how can you check this number is divisible by 11 or not। तो सिंपली आप इस नंबर को जो दिया गया है उसको प्लस माइनस, ऐसे 2 - 3 + 7 - 8 + 3 - 5 + 2 अल्टरनेट कर दीजिए। खाली अल्टरनेट करना है। 2 के बाद माइनस, पहले प्लस हो गया, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे जाता है, अल्टरनेट चलता है। तो 2 - 3 + 7 -8 + 3 -5 + 2। चीजें क्लियर? अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यू। अगर जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, इफ इट इज डिविजिबल बाई 11 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। क्लियर है? चलिए देखिए 2 - 3 कितना होगा? -1। ये तो क्लियर है ना? -1 + 7 + 6 + 6 - 8 -2 -2 + 3 माइनस, अरे बोलिए, +1 +1 -5 -4 -4 + 2। तो -2 माइनस से कोई मतलब नहीं होता, खाली वैल्यू देखिए। क्या 2 11 से डिविजिबल है? क्या ये 2 11 से डिविजिबल है? नो, माइनस से मतलब नहीं होता, खाली वैल्यू से मतलब है। अगर यहां पे 11 से कटने वाली वैल्यू आ जाती तो ये पूरा नंबर 11 से कट जाता। यस और नो? या 0 आ जाए, 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। 0 इज जस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी नंबर।
When 0 is divided by 2, answer 0. 0 is divided by 3, answer is 0. 0 is divisible by 5, answer is 0. Yes or no? तो 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है. 0 is divisible by any number. Yes or no? तो अब how can you check the number is divisible by 11? First you will write this number into this form. ठीक है ना? And after simplification, if this number is divisible by 11, then you can say that the whole number is divisible by 11. Yes or no? इसका मतलब कि अगर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, अगर वो संख्या कट जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं. Yes or no? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? 11 तक क्लियर है? -2 रिमेन्स. यस, माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है तनु. ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए भाई, सबको समझ में आ गया? अब यू आर रेडी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन? यस और नो? अरे बोलिए. यहां पे ये प्लस से +2 -3 प्लस, मतलब ऐसे 2 7, ये एक बार जोड़ दीजिए और जो बच जाता है उसको एक बार जोड़ दीजिए, उनको घटा दीजिए. देखिए क्या अगर डिफरेंस कट रहा है तो यस और नो. एक और बता दें क्या है? देखिए सर 13 का, किरण पूछ रही है 13 का. 13 इज जस्ट प्राइम नंबर. देन आई विल टीच यू द प्राइम नंबर, देन definitely I will tell you which number is going to divisible by 13. But prime number is those number which is divisible by itself only. तो 13 से कटने का रूल ही नहीं होता, बट होता है. कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होगा, वो बताएंगे हम आपको, इसी में बताएंगे, आज ही बता देंगे. ठीक है किरण? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका. n इज इक्वल टू 5 3 2 4 7 8 6 3 2 4. चलिए इस नंबर को हमें देखना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं. इज इट डिविजिबल और नॉट बाई 11? ठीक है ना? तो चलिए 5 -3 +2 -4 +7 -8 +6 -3 +2 -4. ठीक है, चलिए 5 में से 3 गया, 2 + 2 4, 4 - 4 0, खत्म. 7 - 8 -1 +6 +5, 5 में से -3 गया, +2 और +2, 4 - 4 कितना आ गया? 0. क्या 11 से डिविजिबल है? यस. चीजें समझ में आ गई? लिख लीजिए. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. यानी कोई भी नंबर अगर पूछता है 1 से लेकर 11 के बीच में कि किससे कटेगा, तो ये आप जान चुके हैं. तो अब हम देखते हैं कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो हमसे क्यों नहीं बनता है. वो हमसे क्यों नहीं बनता है? बोलिए हाँ या ना. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो सबको क्लियर है? एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए. 2 से कौन सा नंबर कटेगा? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 एंड 8. 3 से कौन सा कटेगा? द नंबर, हाँ, डिजिट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3. 4 से लास्ट 2 डिजिट. 5 से यूनिट प्लेस 0 या 5. 6 से 2 and 3 बोथ, मतलब 2 से भी कटना चाहिए. और 7 से सर बताया ही नहीं है. ठीक. 8 से लास्ट 3 डिजिट. 9 से सम ऑफ द डिजिट. और 10 से लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. 11 से अल्टरनेट प्लस माइनस जाना चाहिए. यस और नो? क्लियर हो गया सबको? अब चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन. ध्यान से देखिए, ये यूपीएससी पूछ चुका है इसका क्वेश्चन. अब ये ईयर हमको याद नहीं है, लेकिन 4 ईयर, विद इन द 4 ईयर के बीच में ही है ये क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहला वही आएगा. लिखिए, इफ, यदि n इज इक्वल टू सॉरी 2 3x सॉरी 2 3x 5 4 3 2 देखिए, इज 10 डिजिट नंबर. 10 डिजिट नंबर हिंदी में लिखिएगा आप. n बराबर ऐसे नंबर देखा था कभी? नहीं ना?
n बराबर 2 3x 5 4, ये नंबर लिख लीजिए, n बराबर 2 3x 5 4 3 2 8 3y 10 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है, एंड इट इज डिविजिबल बाई 72, जो कि 72 से विभाजित है। कहां तक आ रहा था आपको टेबल? जरा सोचिए, अगर मैं 6 नहीं बताता तो आप समझ ही नहीं पाते, और ये क्वेश्चन देखते करते नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। यस और नो? इज डिविजिबल बाई 72, जो कि हिंदी वाले लिखेंगे जो कि 72 से विभाजित है। किससे विभाजित है? देन तब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? चलिए अब ध्यान से देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? इज इट क्लियर कि व्हाट इज द आस्किंग? एक नंबर दिया गया है जो कि 10 डिजिट है, विच इंक्लूड्स द x एंड y, दिस इज द अननोन, दिस इज द कॉल्ड वेरिएबल x एंड y, दिस इज द अननोन वैल्यू, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y, then you are going to add these two number. Yes or no? This 2 digit, but this number must be divisible by 72. Yes or no? This number must be divisible by 72. अब हमको पता है कि अगर मैं ये नंबर लिख लूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 72 किससे कटेगा? उससे कटेगा जो 9 से कटेगा और जो 8 से कटेगा। ये तो सबसे पहले आना चाहिए। यस और नो? साथ साथ करते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। 72 से वही नंबर कटेगा जो 9 और 8 से कटेगा। यस और नो? और हमको 10 तक वाले में ही चेक करना होता है। पूरी वैल्यू भले बड़ी दे दे, लेकिन 10 तक ही वाले में चेक करिए, उससे ज्यादा नहीं देता वो। अब जरा सोचिए, 8 से कौन सी संख्या कटती है बताइए? 8 से कौन सी संख्या कटेगी? लास्ट 3 डिजिट। क्या कटेगा? लास्ट। तो देखिए उस संख्या में लास्ट 3 डिजिट क्या बनेगा? 8 3 और ये किससे कटना चाहिए? चलिए काटते हैं, ध्यान से देखिए। अब ऐसे तो टेबल पढ़ते लगाते थे बचपन में, देखिए कितना मतलब बेसिक सिखा रहा है वो। 8 से ये कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या हो गया? खत्म। अब क्या उतरा? 3, और यहां पे क्या उतरेगा? y। ये ना उतरेगा। अब देखिए 8 का टेबल आता है, तो 3 वाले केस में कौन सी वैल्यू होगी जो कटेगी? हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 1 जा 8, 3 नहीं है। 8 2 जा 16 नहीं है। 8 3 जा 24 नहीं है। 8 4 जा 32, 8 4 जा 30, अरे 8 चौक का 32। हिंदी वाले समझ में आया? यानी यहां पे 32 रहेगा तभी तो 8 से कटेगा। बोलिए हाँ या ना? तो y का क्या मान था? 2। y का क्या मान था? y का क्या मान था? समझ में आया? मतलब वही पूछ रहा है जो उसको चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बनाता है। दिमाग सोचिए। यानी हमने y का मान यहां से क्या डिसाइड कर लिया? सॉरी, क्या कर लिया? तो लिख लीजिए। ऑनलाइन वालों को समझ में आया? यस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? The aspirant who are taking the classes through online, are you getting the point? Why we are writing here the value of y is equal to 2? Yes or no? तन्नू को समझ में आ गया। और कौन कौन है भाई? अनिल। सब लोग एक बार लिखो चैट बॉक्स में, जितने लोग हैं सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए y we are writing here y is equal to 2। कुछ आलसी भी इसमें है, लिखता भी नहीं है। ये आलसियों लिखा करो, ठीक है? ये क्लियर है? y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या बचा बताइए? और हमको पता है कि 9 से वही संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाए? 9 से कट जाए। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाए? तो हमें पता है कि सम अगर हम निकालेंगे, जरा सोचिए, तो जोड़ देते हैं। चलिए एक्स वाई बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़िए। 2 + 3, डू यू नो दैट ना द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 9? तो व्हाट्स द रूल? सम ऑफ द डिजिट इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय, यानी वो संख्या 9 से वही संख्या कटती है जिसका डिजिट का सम क्या हो। ये रूल सबको पता है ना? पूरे ब्रह्मांड को पता है ना? यस और नो? तो यूपीएससी क्या पूछना चाहता है? जोड़ो सबको। कह रहा है आपको जोड़ने आता है तो जोड़िए। 2 + 3, 5 + 5, 10 + 4, 14 + 3,
17 प्लस 2 19 प्लस 8 27 प्लस 3 30। तो इसकी वैल्यू आई 30 और x भी बचा था और y भी तो था, यस और नो। जबकि y की वैल्यू हम कितना निकाल चुके थे, तो मैं y की जगह 2 रख दूं, बोलिए बोलिए, तो मैं क्या लिख दूंगा 30 प्लस एक्स प्लस 2 यानी 32 प्लस एक्स लिख सकता हूं, बोलिए हाँ या ना। तो लिख लीजिए पहले 32 प्लस एक्स। अरे वाह क्या बात है दिलीप कुमार, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल सही, समझ गए ना। पहले लिख लीजिए 32 प्लस एक्स। अब खुद बताइए 9 के टेबल में जिसमें 3 आता हो कौन सा नंबर एक कट जाएगा। 9 4 जा 36, नहीं आता तो ऐसे पढ़िए 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 30। आप खुद बताइए अगर ये पूरी वैल्यू 36 होती तो कट जाती ना 9 से, तो x की वैल्यू यहां पे क्या बननी चाहिए तब 4, बोलिए। अगर ये पूरी वैल्यू 36 होगी तभी तो कटेगी, बोलिए। तो x में क्या जुड़ेगा कि 36 आ जाएगा 4। तो x की जगह क्या था, x की जगह क्या था, और x और y जोड़ने पे कितना आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई। आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अरे 9, अब 9 का टेबल नहीं आता तो पत्थर लेके आइएगा अगली बार, मेरे सर पे पटक दीजिएगा ठीक है। कि अब 9 का टेबल नहीं आता तो बड़ा दिक्कत है, फिर भी 9 का टेबल आना चाहिए यार, ये तो सबको आता है कि नहीं। रुकिए, क्या आप ये वो 72 का टेबल पूछना चाह रहा था कि 9 और 8 का, 9 और 8 का। अब यहां से मेरा पढ़ाने का तरीका अब बदलता हूं मैं, इसको सीखिए। पहला क्वेश्चन हम कराते हैं, एक क्वेश्चन फिर करवाएंगे आपको, फिर एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा ताकि एलिब्रेशन आपका अच्छा हो जाए। ऑनलाइन समझ में सबको आ गया, यस और नो। अरे बोलो, एक क्वेश्चन और बनाएंगे इसका, ठीक है। तो समझाने में कुछ नहीं, देखिए इसको तो सीधे सीधे दिख जाएगा, ये तो फर्द हो गया, इसको जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये मैं बता रहा था हर एक चीज ताकि आपके दिमाग में जिहाद घुस जाए, तो वो थोड़ा टाइम लगा ठीक है, यस और नो। एक क्वेश्चन और बनाया जाए ऑनलाइन वाले, यस और नो बोलो। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन और पे मिटाएं। तो आप समझ में आया कि उसका लेवल क्यों नहीं बनता है क्वेश्चन, क्योंकि वो लेवल ये पढ़ के आप जाते हैं और आप बैठेंगे तो पहले ही देख के देखो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले की दोनों की स्टेटमेंट कैसे एक क्वेश्चन को देखता है। देखेगा हिंदी मीडियम वाले, अरे यार ये तो विभाजिता एक्स वाई कभी देखा ही नहीं था, नंबर में एक्स वाई कौन पूछता है भाई, नहीं बनेगा, बस तुरंत वहां से स्विच कर दिया, नहीं बने, ये क्वेश्चन नहीं बना। अब घबरा रहा होगा, 10 क्वेश्चन नहीं बना तो घबरा जाएगा, अरे यार हमारा तो गड़बड़ हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, अब तो मेरा फेल। पहले ही दिमाग कह दिया कि हम गायब हैं। इंग्लिश वाला, वो इंग्लिश थोड़ा पढ़ा होगा तो पढ़ेगा n बराबर 2 3 x y इज 10 डिजिट नंबर, ओके इट इज डिविजिबल बाय 7। अब ये आ जाएगा उसके लिए, कहानी खत्म। उसको तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश से पढ़ा तो उसको समझ में आ रहा है कि भैया ये डिविजिबिलिटी चेक करना है। बट सर ने कहां तक सिखाया था, 10 तक। टेबल भी कहां तक मोस्टली याद होती है, 10 तक, आपको 10 तक उसके आगे अगर जाएंगे तो मैक्सिमम अगर कोई याद कर सकता है तो 20 तक, लेकिन ये 20 से तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो यही दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि आप यही नहीं समझ पाए कि बेसिक क्या बना है। हम कहां तक 10th के बच्चे को 20 तक टेबल कैसे पढ़ाएंगे, हम 10 तक पढ़ा के ही निकाल लेंगे। और यूपीएससी आपको 72 का टेबल पूछना चाहता है, खुद बताओ, दिमाग लगाओ। इट इज आस्किंग अबाउट द डू यू नो दैट द टेबल ऑफ 72, इट इज आस्किंग अबाउट कि यू नो दैट द व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 72, बोलिए। तो यही चीज है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। माने कथा था सर, गजब, कथा कुछ नहीं था, ये खाली कहानी थी। अभी तो मैं वो ओनली 1 ओनली 2 वाला तो भी कराया नहीं स्टेटमेंट, वो देखिएगा वो और कथा होगी, वो कथा और बनेगी। देखिए ये क्लियर है। एक और बनाते हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट। देखिए इफ, ऐसा नहीं कि 10 डिजिट ही देगा, 7 8 डिजिट भी दे देता है। इफ n इज इक्वल टू 5 4 x 3 7 5 2 3 8 3 3 6 3 9 इज 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट्स नंबर। हिंदी में लिख लेना, n बराबर 5, ये 5 है, 5 4 x 3 7 5, ये 8 नहीं है, सॉरी गलती हो गया, 8 मत लिखिए, यहां y लिख लीजिएगा। 5 4 x 3 7 5 2 3 y 9 अंकों की संख्या है।
लास्ट वाला y लिख लीजिएगा। 9 अंकों की संख्या है, लिख लिया, कोई दिक्कत? 9 अंकों की संख्या है, देन 9 अंकों की संख्या, रुकिए, एंड इट इज डिविजिबल बाई 72, डिविजिबल बाई 72, जो कि 72 से विभाजित है, जो कि 72 से विभाजित है, 72 से क्या है, विभाजित है। फाइंड 2x प्लस वाई, ऐसे भी पूछ देगा भाई, एक्स वाई निकल गया तो 2x भी तो निकल जाएगा। फाइंड 2x वाई, तो 2x प्लस वाई का क्या मान है, 2x प्लस वाई का क्या मान है? चलिए अब देखते हैं सीधा सीधा। 72 का मतलब हुआ दोस्तों कि ये किससे कटना चाहिए, 8 से और 9 से। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट 2 3 y, ध्यान से देखते रहिए चीजें। अब बताइए कितनी बार जाएगा, 3 बार की 2 बार? तो हम लिख लेते हैं 2 बार। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। अब बताइए 23 में 16 घटा क्या आएगा, 7। अब बताइए 8 के टेबल में 7 में कौन सा नंबर आएगा, 72। 8 9 या 72 ना, अरे 8 के टेबल में 72 ही तो कटेगा। और ऑनलाइन वाले बताओ 8 के टेबल में क्या कटेगा, 8 के टेबल में यहां पे क्या कटना चाहिए जो 7 में इंक्लूड हो? अरे ऑनलाइन वाले कहां चले गए भाई, बनाओ 72, यस। तो यहां पे हम 72 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2, खत्म। 8 का टेबल तो सबको आता है, किसी को कोई डाउट? लिख लीजिए फट दे, किसी को कोई डाउट? हो गया पक्का? अब हमारे पास 9 से कटने के लिए सम चाहिए ना, सम माने टोटल योग, बोलिए। चलिए जोड़ते हैं, जोड़िए, हमको सिखाइए। 5 + 4, ये तो समझ में आ गया ना, लिख लीजिए, ये समझ में आ गया, यस और नो? ठीक। 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 + 5 24 + 2 26 + 3। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, 29 + x + y ना, क्योंकि दोनों है, और y की वैल्यू कितना निकाले हैं। तो अगर मैं यहां 2 रख दूं तो कोई दिक्कत? तो हम क्या रख देंगे, 29 + x + 2 यानी 31 + x। अब ध्यान से देखिए 31 प्लस, अब 9 के टेबल में 30 से ऊपर कोई नंबर बताइए जो कट जाए। 36 ही कट रहा है, क्या कट रहा है? अब ये मत मान लेना कि हर बार 36 ही आएगा, हाँ, ये नहीं कि एक ही बार रट्टा मार लिया, ओ ये तो 36 ही आता है, ऐसा नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। 9 के टेबल में 31 से बड़ी वैल्यू कौन होती है, कौन होती है? तो आप खुद बताइए, 31 से 36 जाएंगे तो x की वैल्यू 5 थी ना, क्या थी? अरे इन दोनों को घटा भी दे सकते हैं आप। 31 में 36 होने के लिए x की जगह क्या जोड़ेंगे? अरे इतनी तो मैथ आती है कि नहीं? हाँ, x की वैल्यू कितनी हो गई? आप देखिए x 5 हो गया, y कितना हो गया? तो यहां रख दे 2x + y का मतलब हुआ कि 2 × 5 + 2 कितना हो जाएगा भाई? आंसर समझ गए? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, ये सबको समझ में आ गया। अब वो ओनली वाला भी देखेंगे, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या देता है वो देखेंगे। लिख लीजिए ध्यान से। हम्म, 12 आ गया, बहुत अच्छा। मनप्रीत एंड दिलीप। किसी को कोई डाउट है तो बोल देगा भाई। सबको क्लियर हो गया ना? अरे हाँ या ना? चलिए लिखिए, ओनली वाला केस इसमें देखते हैं कि नहीं, ये अपने से बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, लिखिए, which of the following statement which of the following statement which of the following statement
इज या आर, ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ते समय कि मैं क्या लिख रहा हूं, नॉट को ऐसे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हम लोग क्या पढ़ के ज्यादा प्रैक्टिस जाते हैं, सत्य है, तो हमारे अनुसार जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो जहां जहां पहले प्रॉब्लम होती है पहले देखिए, लिखिए इंग्लिश में लिख लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू। हिंदी में लिखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसे ही देता है ना भाई, जीएस में भी ऐसे ही देता है, ठीक। देखिए n इज इक्वल टू 3784532 3784532 लिखा, बोलिए P9, हाँ अरे ऐसा देगा ना कि आप समझ ही नहीं पाइएगा। P9 इज divisible by 8 if P is equal to either 0 और 5, ऐसे दिया होगा। लिख लीजिए, हिंदी में लिखिएगा। पहला स्टेटमेंट n बराबर 378, ये मैं अपने से बना रहा हूं, क्वेश्चन दिया नहीं है। और ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो आपको मैं इसलिए बना के बोलता हूं क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन, नो वन एनी क्वेश्चन विल बी रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड आउट योर कॉन्सेप्ट। इफ यू नो दैट द कॉन्सेप्ट देन यू कैन कंक्लूड दैट, यस और नो। इफ यू डोंट नो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें पता है ना कि 8 से वैल्यू कौन सी कटेगी, जो लास्ट का क्या कटे। तो इसमें लिखा है कि P की वैल्यू हम 0 या 5 रहेगा तो क्या ये कट जाएगा। देखिए ध्यान से, सेकेंड स्टेटमेंट लिख लिया, द नंबर, इसको लिखिए द नंबर, हिंदी तो इसको नहीं बोला भाई, तब लिख लीजिए हिंदी में लिखिए, n बराबर 3784532 P9, उनको बोलना 9 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है यदि P की वैल्यू या तो 0 हो या 5 हो। P की वैल्यू या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब दूसरा पहले इंग्लिश तो लिख लेने दीजिए, फिर हिंदी बोलूंगा ना। द नंबर विच इज, क्या लिख रहा हूं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 45, इट इज, एक मिनट रुकिए, 45 की जगह हम लिख लेंगे 145। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 145, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 29। हिंदी में लिखना, वह संख्या जो 145 से विभाजित है, वह संख्या जो 145 से विभाजित है, वह 29 से भी विभाजित होगी, वह 29 से भी विभाजित होगी। क्लियर है, वह 29 से भी विभाजित होगी। समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। हिंदी वाले लिखे भाई। थर्ड स्टेटमेंट क्लियर, लिखिए n इज इक्वल टू 23x4537 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। हिंदी में लिखना, देन x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखे, इफ n बराबर 23x4537, 23x4537 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x का मान 5 होगा, x का मान 5 होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ऑप्शन कैसे देगा,
ऑप्शन ऐसे दिया होगा, लिख लीजिए ऑप्शन ओनली फर्स्ट, पहली चीज। बी में लिखेगा ओनली सेकेंड, और सी में लिख देगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और डी में लिख देगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज भी देगा या ओनली बना देगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो जैसे मन करे वैसे वो दे सकता है, ऑप्शन किसी तरह वो खेल सकता है। ऑनलाइन वाले लोग बताएं, समझ में आ रहा है ना। 72 के अलावा और कोई नंबर के साथ क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल बता देंगे, आप खुद निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। 48 दे दिया 8 इंटू 6 होना चाहिए, ठीक है ना। 35 दे दिया 7 इंटू 5 होना चाहिए, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा बार पूछा गया था वही मैंने बता दिया, वो ऐसे नंबर देता है जैसे आप निकाल सकते हैं। 28 दे दिया 7 इंटू 4 हो गया, ठीक है। 45 दे दिया 9 इंटू 5 हो जाएगा, कुछ भी दे सकता है वो पिछले क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त घबराइए मत, जिसको घबराता है पेपर पढ़ते वक्त उसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो कई लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है क्या चीज है। आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, सबसे पहले ये देख लिया करिए कि क्या निकालना है। पहला लाइन, ये पूरी कहानी का मतलब वही है। आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, खुद आइडिया हो जाएगा कि हमें वो चीज बतानी है जो गलत है, यानी जो गलत है वही हमारे लिए सही है। क्या है ना, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो जो सही होगा वो तो नहीं लगाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा। उल्टा होता है हमारे लिए, जब नॉट लिखता है तो जो सही है वो गलत होता है, और जो गलत है वो क्या होता है, सही होता है। इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से डिविजिबल कब होती है दोस्तों, जब लास्ट की 3 डिजिट क्या हो। अब जिसको नहीं पढ़ा होगा वो रोएगा बैठ के कि पी क्यों दे दिया, पी क्यों दिया है, कोई मतलब नहीं, एक लेटर है। और उसी पी की वैल्यू 0 एक बार रख लेते हैं, चलिए 209 रखेंगे, क्या 8 से कट जाएगा बताइए। आप नॉर्मल काट भी सकते हैं, कटेगा 8 से, कभी नहीं कटेगा 8 से। और 5 रख के देखिए 259, क्या 8 से कटेगा, देखिए नहीं ना कटेगा, क्योंकि 8 से कटने के लिए 4 से भी तो कटना चाहिए। 8 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 भी तो काटेगा उसको, बोले हाँ या ना। अब 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, नहीं ना कटा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो हमारे लिए क्या हुआ, सही हुआ, पक्का। देखो क्लियर हुआ ना। अब आगे आ जाते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 145। एक स्टेटमेंट बहुत इजी देता है, एक स्टेटमेंट देखिए, आप इसको इसी से एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगाया जाता है। क्या ये होगा कभी, क्योंकि पहला ही हमारा सही है तो पहला तो इसमें होना चाहिए ना। ओनली सेकंड भी तो नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि हमारा पहला सही है तो वो तो हर में मिलना चाहिए जो सही होगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ये जीएस में भी काम करता है ना। बोलिए, कोई दे दिया, मान लीजिए कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें दे दिया कि पानीपत के युद्ध में, और ठीक है, तीसरी जो लड़ाई हुई थी, ठीक क्लियर है ना, उसमें जो वीपन्स यूज किए गए थे वो सबसे ज्यादा यूज किए गए थे हाथी घोड़े, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्टेटमेंट दे दिया तो आपको लगेगा कि यस दिया गया था, पानीपत के तीसरी लड़ाई में हाथी घोड़े यूज किए गए थे, क्लियर है ना। बट स्टेटमेंट क्लियर नहीं है किस साइड से यूज किए गए थे, उस साइड से कि इस साइड से, 2 लोग लड़ेंगे ना बैटल, क्लियर। तो क्वेश्चन वैसे देता है तो हमको आइडिया मिलेगा कि यहां से कंक्लूजन सही नहीं निकलता, यदि फर्स्ट गलत है तो ऑप्शन में जहां जहां फर्स्ट गलत होता है उसको सीधे एलिमिनेट कर देते हैं ना। जीएस वाले पोर्शन में, मैथ में भी यही काम करिए कि हमारा फर्स्ट अगर गलत है इसका मतलब हमारे लिए सही है, इसका मतलब कि अगर ये होना चाहिए सही, तो देखिए किस किस ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड में, कह रहा है कि जो संख्या 145 से कटेगी वो 29 से भी कटेगी। अभी हमने पढ़ाया कि 145 से संख्या कटेगी तो ये 5 से भी तो कटेगी, यस और नो। तो 5 से कटेगी तो 5 से कटेगी तो कितनी बार कटेगी बताइए, बोलिए हाँ या ना। 29 बार ही तो कटेगी, यस और नो। यानी 145 जो है वो 5 से भी कट रहा है, और किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो 29 बार 29 से कटेगा। तो यानी हमने अभी पढ़ाया था जस्ट कि अगर जो 72 नंबर था, अगर वो उससे कोई संख्या कट रही है तो वो 8 और 9 से भी कटेगी। तो क्या हम 145 29 से कट रहा है, कट रहा है ना। तो जो संख्या 145 से कटेगी क्या वो 29 से कटेगी, बोलिए हाँ या ना। तो ये हमारे ये सही है, बट हमारे लिए क्या है,
गलत है, हमारे लिए क्या है, गलत है। चीजें समझ में आ गई? हाँ, ये नहीं कि सही है तो पर्दे मार दिया, आंसर देता है उसमें, ये तो मैंने अपने से बना दिया था कि वहां देगा। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। हमें पता है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो सम उसका किससे होना चाहिए। देखिए, इसी एक क्वेश्चन से हमने कई चीजें आपको बता दी, यानी इस एक क्वेश्चन से यूपीएससी ये चाहता है कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी आपको आती है कि नहीं। तो देखिए, जोड़ लेते हैं, चलिए। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? चलिए इसको जोड़िए फटाक से, सबको जोड़ेंगे तो 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं। 2 + 3, 5 + 4, 9 + 5, 14 + 3, अब +7, 20, तो 24 + x आएगा ना, बोलिए हाँ है ना। और x का मान क्या दिया है, तो अगर मैं यहां पे 24 + 5 रख दूं तो 29 कभी 3 से कटेगा। तो ये लिखा है कि अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो x का मान 5 होना चाहिए। तो डिविजिबल कहां है, ये तो सही नहीं ना हुआ, गलत हुआ ना, क्योंकि अगर 5 रखने पर अगर कट जाता है तो इसका मतलब सही था, नहीं ना हुआ, इसका मतलब हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों था ना, यस और नो। यानी ये भी हमारे लिए क्या है, सही है, क्योंकि गलत हो रहा है, ये डाउट नहीं ना किसी को। कह रहा है कि ये नंबर 3 से कटना चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 यहां रख दूं तो 29 कभी 3 से कटेगा, अगर कट जाता तो इसका मतलब ये सही था, तो हम नहीं लेते। गलत है, इसका मतलब ये गलत है ना, तो इसका मतलब हमारे लिए सही है ना, जो गलत है वो हमारे लिए सही है। चीजें क्लियर? तो इसका मतलब कौन कौन आंसर सही था, फर्स्ट और थर्ड, कोई मिला इसमें? अब आंसर कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज। समझ में आया? क्या सीखा इस क्वेश्चन से आपने, बताइए हमको। बेसिक, पहली चीज कि बेसिक हमको आइडिया होना चाहिए। ये मत सीखिए कि p दिया है कि x दिया है, क्या दिया है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। आपने 145 का टेबल ही नहीं कभी पढ़ा होगा, लेकिन जो 145 से कटेगा वो वही नंबर कटेगा जो 5 से कटेगा। जो 5 से कट रहा है वो किससे कट रहा है, 29 से भी तो कटेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर है ना इनके। तो ये सही था, इसका मतलब हमारे लिए गलत है, क्योंकि नॉट पकड़ रहे हैं। बोलिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब नॉट लिखा होगा तो जो चीज सही है उसको छोड़ के जो गलत वाले को उसको पकड़ते हैं, उल्टा। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। सबको समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, ये है लॉजिकल क्वेश्चन, इसे बोलते हैं लॉजिकल। यानी सीसैट यूपीएससी ये चाहता है कि डिविजिबिलिटी जानते हैं तो क्या जानते हैं आप, और आपको लगेगा अरे सर पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन जो सीसैट में पूछा था 7 वाला, लिखिए कि एक और करा दूं, ऑनलाइन वाले बताइए, एक और करा दूं? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वाले समझ में आया, हाँ या ना? एक ही क्वेश्चन करने में पूरा अंगड़ाई आ गई, वाह जी है। तो बताइए जरा, सोचिए वहां पे जब क्वेश्चन बैठते हैं, अरे ये कुछ नहीं है, जब हम पढ़ के रिवीजन करेंगे तो कुछ दम है, ये हमको समझाने में टाइम लग रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग, नॉट गेटिंग नहीं, यू आर गेटिंग, यस सर नो। तो आप अगर एक बार समझ गए तो आ गया ना, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगली बार आप खुद बना लोगे फट दे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, छोटा सा बनाएंगे। लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही देता है ना भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या दीजिए, ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कभी कभी दो ही दे देता है दोस्तों, कभी कभी दो ही दे देता है। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट है, लिख लीजिए, n इज इक्वल टू 3, 7, 8 P4 3 is divisible by 3 if P is equal to 3, if P is equal to 3। हिंदी में लिखिए, यदि n बराबर 3, 7, 8 P4 3
n बराबर लिख लीजिए ये नंबर 378p43 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है जब p बराबर 3 हो, p बराबर 3 हो। पढ़ते पढ़ते ही चेक कर सकते हैं ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, लिख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट, n इज इक्वल टू 2 3 5 q 4 1 इज डिविजिबल बाई 7। देखिए जो नहीं पढ़े तो वही देगा। इफ q इज इक्वल टू 2, इफ q इज इक्वल टू 2, हिंदी में लिख लीजिएगा n बराबर 235q41, 235q41 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है यदि q की वैल्यू 2 हो, q की वैल्यू 2 हो, q की वैल्यू क्या हो दोस्तों 2 हो। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। एक स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए इज होता है, दो होता है तो आर ट्रू लिखा है, ध्यान रखिएगा यहां पे ट्रू है। हिंदी में लिखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब ऑप्शन उसी तरह देगा, पहला में ओनली फर्स्ट सही है, बी में दे देगा ओनली सेकंड सही है, सी में दे देगा बोथ सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, और डी में देगा नीदर करके देता है, ना तो फर्स्ट सही है नॉर सेकंड। हिंदी वाले लिख लेंगे ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड। ठीक है, लिख लीजिए सर 72 के वाला जैसे करवाए थे वैसे 35 वाला ही बता दीजिए। हाँ बता देंगे, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, हालांकि वैसे क्वेश्चन नहीं आता किसी का जिसका आपको नहीं पता हो, मोस्टली वैसे आता है जिसका आपको पता हो। ठीक है, जैसे 9 और 5 का पता हो गया तो 9 से सम आ गया 5। ठीक है ना। अब 35 वाला अगर करते हैं तो 7 का आना चाहिए, तो 7 में कोई न कोई लॉजिक होगा। एक क्वेश्चन में 2022 का पढ़ाऊंगा अभी, तो आप खुद देखिए कि 7 वाले में क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे कटना चाहिए दोस्तों? 3 से। तो हम जोड़ देते हैं 3 + 7 10 + 8। अब देखिए कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 3 + 7 10 + 8 18 + 4 20 22 + 3 20। तो ये क्या बना 25 + p ना। तो p का मान अगर मैं यहां पे 3 रख दूं तो क्या कभी कटेगा 28 3 से? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। यही हमको चाहिए था कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। चीजें क्लियर है ना। तो देखिए ये गया तो इसके साथ ये भी ले गया, क्योंकि पहला गलत हुआ तो ये इसमें भी तो पहला है गलत हो गया। अब देखते हैं सेकंड में कह रहा है कि ये नंबर 7 से कटनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से 7 वाले का रूल क्या है। 7 वाले का रूल कुछ नहीं होता, बस ये नंबर रख देंगे यहां पे और 7 से डिवाइड करेंगे नॉर्मल, उसका कोई रूल नहीं है। 7 का रूल क्या होता है? टेबल पढ़ना, बेसिक तो यही ना होगा। अब वो क्या जानना चाहता है, हम लोग पूरा क्या पढ़े? डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम 7 का भी पढ़ लिए 3 डिजिट। अब वहां ढूंढते ढूंढते मर जाइएगा अगर वो रूल पढ़िएगा तो। कोई भी संख्या 7 से कब कटेगी? 7 का टेबल। तो क्या मैं यहां पे q की वैल्यू 2 रख दूं तो ये नंबर नहीं बन गया 2 3 5 2 4 1? बोलिए, और 7 से इसको नहीं काट सकते हैं क्या? यही तो पूछना चाहता था, नॉर्मल क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए काट लीजिए। 3 21 बचा कितना? 25। 7 फिर कितना गया? 21 बचा कितना? तो 6 बार गया ना। क्या कभी सॉरी 41 कटेगा? बोलिए क्या कभी 41 कटेगा? बोलिए बोलिए। और इसको डिविजिबल करने में कितना टाइम लगा आपका? नहीं लगा। तो आंसर कौन सा हमारे लिए सही है? ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ये लिख लीजिए। अब हम ये 7 वाला 2022 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप खुद अपने से दिमाग लगा सकते हैं। बोलिए, ऑनलाइन वाले बताएं सबको समझ में आया? डी इज करेक्ट, वेरी गुड। बोथ 2, वाह वाह। बोथ कैसे 2 हो जाएगा?
डिलीट, ओनली फर्स्ट भी कह रहा है, ओनली फर्स्ट कैसे ट्रू हो जाएगा? मैं 28 कभी कटेगा नहीं। ठीक है, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखो भाई, आप अदृश्य मानव हैं, तो आपसे और हमारे बीच में देयर इज ओनली वन कॉन्टेक्ट, दैट इज द चैट बॉक्स। ठीक है ना? हे अदृश्य मानव, चैट बॉक्स के थ्रू अपना रिप्लाई करते रहे, मतलब डी, यस, ओके, ठीक है, नाइदर नॉर। ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब हम लोग लिखेंगे सीसैट 2022 का एक क्वेश्चन जो 7 पे आया था, 7 पे आया था। थोड़ा ढूंढना पड़ता है हमको दोस्त, 2022 का पेपर खोलना पड़ेगा। नहीं, कहाँ चला गया? थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, इसमें पेपर में ढूंढना पड़ता है किधर गया, मैं देखा था लेकिन एक्टर में तो नहीं होगा। डिविजिबिलिटी किधर गई? ए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। बोरिंग किसी को नहीं लग रहा है ना मैथ पढ़ के? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, बोरिंग पढ़ा रहा हूँ? क्या खुल रहा है? अब समझ गया ना कि कैसे हमें पढ़ना है? हाँ, आप क्या पढ़ के जाते हो? जय माता दी। पूछा क्या आंसर? जय पिताजी। और फेल होके घर आ गए। क्या होके आ गए? आ गया क्वेश्चन, लिख लीजिए, देखिए मिल गया। सीसैट 2021 का है, नॉट 2 का है। नहीं नहीं, 2 का ही है। देखिए नंबर सेम, देखिएगा, मिटाए। हम लोग लॉलीपॉप पढ़ते हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा हमारा जो लैंग्वेज होती है ना थोड़ा अजीब गरीब की है, क्योंकि रीजन क्या है उसके पीछे, इतना मतलब दुष्टता से भरे लोग हैं ना कि वो कुछ भी बता देते हैं लेकिन एक्चुअल चीज नहीं बताते कि यूपीएससी में क्या चाहिए, तो हम लोग भी उसी में कैटेगराइज हो जाते हैं। तो टीचर लॉलीपॉप पढ़ा देता है और कहता है देखो यही क्वेश्चन, जैसे मोस्टली जीएस वाले लोग होते हैं, जीएस जो पढ़ाते हैं, तो वो 2022 का क्वेश्चन पहले घर से देख के आएगा, फिर कहेगा देखो यही आया था, यही पढ़ा दिया। हंसिए मत, सही कह रहा हूं। पहले क्यों नहीं बताया भाई, चोर कहीं का? पहले क्यों नहीं बताया कि यही क्वेश्चन आया? ठीक है ना? तो ताकि पहले बच्चा बना लेता, तो वो कनेक्ट कर देते हैं, और आप क्या होते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं तुरंत। हाँ सर सही कह रहे हो, आपने बता दिया, आ गया आंसर, अगली बार में वैसे क्वेश्चन ही नहीं आया। सेम चीज मैथमेटिक्स में, अगर मैं आपको खाली वैसे ही क्वेश्चन करा देता जो पहले दिन रेकरिंग नंबर पढ़ाया वैसे, और ऐसे ओनली वन फर्स्ट नहीं कराऊंगा, तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा और आप सोच ही नहीं पाओगे कि वहां क्या करना है। तो 2 टाइप की प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी, ये लॉजिकल और एक कैसा रहेगा, लॉजिकल केवल कॉन्सेप्ट से बनता है और वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लिखाते हैं, जो लिखाए थे ना हम, वही कॉन्सेप्ट है। और आपको लगेगा कि अरे यार जो लिखा है वो तो बहुत इजी पढ़ाया है, नहीं वही है, किसी भी कीमत पे वही है, उससे लॉजिकल क्वेश्चन बनाएंगे, और जो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं उसको वैसे सीखिए, दोनों से आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया था, लिखिए इफ नंबर, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, n इज इक्वल टू 3798 3798 3798 लिखा, 3798 125 125 p 369 इज डिविजिबल बाई 7, इज डिविजिबल बाई 7। किसको छोड़े थे हम लोग? हिंदी में लिख लेना, यदि संख्या n बराबर, यदि संख्या, इस बार ऑप्शन भी देंगे, बिना ऑप्शन का नहीं बनेगा ये, यदि संख्या n बराबर, ये पूरा नंबर लिख लीजिए, ये पूरा नंबर, यदि संख्या n बराबर
3798125369 7 से विभाजित हो इज डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाजित हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो P का क्या मान है? ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने, ध्यान से देखना। तो P का क्या मान है? P दिया है 1, 6, 7 और 9। ये CSAT का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा 21 या 22 का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CSAT का। इसमें तो लिखा 21 है, तो 21 ही लिख लीजिए। तो P का क्या मान है? ठीक है, हिंदी वाला लिख लिए दोस्त, P का क्या मान है? तो आप पहले लिख लीजिए, अब घबराइए मत। चलिए अभी लिखिए मत भाई, आप भी ट्रेनिंग पीरियड में है। अभी मैं क्या हूं? ट्रेनर हूं आपका। तो अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में, अपने से दिमाग मत लगाया करिए। जब एक चैप्टर नंबर सिस्टम अच्छे से खत्म हो जाएगा तो आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ लॉजिक इज गोइंग टू बी यूज्ड। यस और नो? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक। फर्स्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड इज द टू यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ कैन यू सॉल्व द अर्थमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। यस और नो? तो वही चीज यहां पे भी है। तो आप पहले समझिए, क्या आपके पास क्या वीपन्स है, आपने क्या डिविजिबिलिटी में क्या सीखा है। 7 का टेबल, 7 का कोई रूल सीखा है? देखिए तो लिखाया हूं। तो हमारे पास जो वीपन्स होगा हम उसी से न खेलते हैं। किसी ने वीडियो गेम खेला है? काउंटर स्ट्राइक पहले बहुत फेमस हुआ करता था, आजकल तो बीच में क्या आ गया था? पबजी। चीजें क्लियर है? तो पबजी अगर आ गया तो कुछ भी आ गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वीपन होता है उसी से तो लड़ते हैं। बाद में नए वीपन्स आते हैं तो फिर लड़ते हैं। तो हमारे पास वीपन हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या हमने 7 का आपको बताया था? नहीं। तो 7 का नहीं आएगा तो आपके दिमाग में क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले वो नोट 3 पॉइंट लिखाया था, क्या निकालना है? क्या निकालना है? P का मान निकालना है। और P का मान हमने बताया, फिर क्वेश्चन को बहुत रीडली मतलब केयरफुली पढ़िए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से। ये क्लियर हो गया? तो 7 से डिवाइड होने का रूल तो हमें आता ही नहीं है, बट 7 से डिवाइड करने का रूल तो हमें पता है कि हम काटते चले जाएंगे। तो रुकिएगा, देखिए यहां तक अभी मत निकालिएगा, यहां तक तो 7 से काट देंगे। देखिए ध्यान से हम कैसे काट रहे हैं। 7 कितनी बार कटेगा? 5। तो हमें कोशिएंट से मतलब नहीं होता, जो बचता जाता है रिमाइंडर उसी को तो अगले में जोड़ते हैं। जैसे देखिए आप दिमाग लगाइए, 3 7 को अगर हम 7 से काटते हैं, सॉरी 3 7 9 को, तो 7 5 जा 35, जो आता है उसको अगली बार काटते हैं ना। तो आप बस उसको देखिए कि रिमाइंडर क्या बचता जाता है। 7 से काटिए, कितनी बार गया? 35। बचा कितना? 2। तो 2 अगली बार 29 बचेगा ना। तो 29 को 7 से काटेंगे 4 बार, बचा 1 किसके साथ जाएगा? 18 के साथ। तो 7 2 जा 14 में 18 में 14 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 किसके साथ जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 5 7 5 जा 35। तो 41 में 35 बचा 6। तो 6 किसके साथ जाएगा? 62 के साथ। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 7 8 जा 56। अरे बोलिए, तो बचा 6 ना, बोलिए। तो 6 को यहां पे हम रखेंगे, कितना हो जाएगा? 65। तो 7 9 जा 63, यानी बचा कितना? 2। तो हमारे पास बचा 2p369, यही तो बचा लास्ट में। और इसको किससे काटना है? 7 से काटना है। यस सर नो? बताइए, इसको यही ना काटना है, यानी लास्ट में हमें क्या चाहिए कि भैया यही काटिए। ऑनलाइन वालों को समझ में आया? ऑप्शन 2 6, ऑप्शन ए इज राइट। अपने मन से बोल रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए, आप इसको काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि 7 का टेबल हमको आता है। कोई ऐसा इसमें है जिसको 7 का टेबल नहीं आता है? यूपीएससी क्या चाहता था? 7 का टेबल आए आपको, क्या चाहता था? और क्या आप देख रहे हैं? P। क्या देख रहे हैं? P देखते ही घबरा गए। इसलिए हमने 7 का, हमें पता था कि 3-3 का पेयर बनाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, वो इतना लेंदी हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। 7 का टेबल हर बच्चे को आता है, इसलिए हमने 7 का टेबल ही सिखा दिया। ठीक, अब चलिए देखिए, अगर मैं 1 रख देता हूं, देखिए ध्यान से रखिए, 21, तो 7 3 जा 21 कट जाएगा, लेकिन 7 3 जा 35, 7 5 जा 35,
क्या बचेगा 4। देखिए 4 और 9 कट जाएगा कि नहीं कट रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो मैं रख देता हूं आपको आपके सुविधा के लिए। 7 3 जा कट गया, अगला डिजिट देखिए उतरेगा, अगर छोटी होती तो 0 बढ़ता है, तो 7 5 जा 30 और कितना बचा, कट गया नहीं। तो कैसे बोले कट गया, क्योंकि गलती लिख लिया था, गलत कर लिया था, यानी हमको 7 का टेबल ही नहीं आ रहा था। समझ में आया ना। तो ये भी गलतियां होती है। नहीं कटा, यस और नो, रुकिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं 6 ही रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, देखिए 6 रख दूं यहां पे, तो 2 कितना था 6 3 6 9 ना, 7 3 जा कितना होगा 21, बचा कितना 7 7 जा 49, बचा कितना, फिर कितना आ जाएगा 7 6 जा 40, बचा कितना, कट गया ना पूरी तरह। क्या आंसर था 6। खत्म, कोई दिक्कत। ये आपसे वो रूल नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था 7 का टेबल बताओ। क्या ये क्लियर है, लिख लीजिए। यानी लास्ट में हमें ये कहां से आया, रुकिए ये आया था 2p369 ना, यहां p की जगह हम रख रहे थे, यही ना आया था, वो कटने के बाद आ रहा था। और 7 का टेबल सबको आता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको 7 का टेबल ना आए, बोलिए। तो यूपीएससी वो सबको क्वेश्चन देख के बना रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट बना रहा है। हार्ड बनाता है बहुत ज्यादा, बट आपकी ट्रेनिंग ही वैसी नहीं हुई कि जो आप क्वेश्चन ही समझ पा रहे हैं। वहां पे 80% बच्चों, हिंदी वाले चाहे इंग्लिश मीडियम जो भी होता है, जो फेल हो रहे हैं, दे आर गेटिंग फेल्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग, या व्हाट टाइप ऑफ द लॉजिक इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। एंड ऑलवेज थिंक दैट द क्वेश्चन लॉजिक विल बी बेसिक, ओनली बेसिक लॉजिक विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं हम जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें कुछ नया बताया था, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से, उसमें हमने पी एक्स डाल दिए खाली। तो ये जो पी एक्स का मास्टर माइंड है ना, वही प्रॉब्लम है कि हम नए क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि अरे यार बड़ा गड़बड़ है, ये पी एक्स वाला तो किसी बुक में नहीं था, पी एक्स वाला तो किसी बुक में नहीं था। चीजें क्लियर है, कोई डाउट? एक बार और बता देता हूं, चलिए देखिए, इसको जब हम काट रहे थे तो जो डिनोमिनेटर अरे रिमाइंडर आ रहा था वही तो आगे कटेगा, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये कटने के बाद जो यहां वैल्यू आ रही थी वो 2 बच रही थी, तो हमने लिख दिया 2p369। अब ये नंबर अगर 7 से कट जाता है तो पूरा नंबर कट गया होगा, क्योंकि हम पहले पूरा नंबर तो चेक कर चुके थे कि नहीं? तो p की वैल्यू कहां से मिलेगी, खुद बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ये ऑप्शन ही तो है। अगर मैंने 1 रख के चेक किया तो नहीं ना आया था, तो अगर मैं 6 रख के चेक कर रहा हूं तो ये कट जा रहा है ना पूरा। p की वैल्यू की जगह हमने 6 रख दिया तो 7 का टेबल तो आता ही है ना, बोलिए हाँ है ना। तो ये वैल्यू कट गई, कहानी खत्म। तो इसका मतलब p की जगह क्या होना चाहिए था 6, कोई दिक्कत? और ये इतना लंबा क्यों दिया था, इसीलिए जानबूझ के दिया कि भैया वो 3 रूल लगाइए, 3 वाला, और बर्बाद होके घर आइए। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आई सबको? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? डिविजिबिलिटी क्या होता है क्लियर हुआ, हाँ या ना? कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो भी लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए ऑनलाइन वाले। हाँ हाँ, जो रिमाइंडर आएगा वो पी से पहले लिखा जाएगा, ठीक है? या एक और करा दूं, एक और करा दें? लीजिए छोटा सा बता ही देता हूं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन, अब इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा ना, दिक्कत ये है हमको याद थोड़ी है हर चीज, मैं रट्टा मार के आया हूं, है जी, मुझे याद थोड़ी ही है, बस लॉजिक समझ गए ना, हाँ या ना? बोलो भाई ऑनलाइन वाले, लॉजिक क्लियर है ना? इसमें देखते हैं, अगर और होगा तो हम बता देंगे। एक ही क्वेश्चन था और कहां से आएगा, ठीक? एक और दे देता हूं। अब जैसे 7 से आप पढ़ लिए, चलिए बहुत अच्छा था, किससे पढ़ लिए? 7 से, कोई दिक्कत, हाँ या ना? एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, देखते हैं कितने लोगों को आ जाता है। लिखिए, इफ, अब मान लीजिए कि हमने अपने से बना दिया, मैं हूं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सेटर, ठीक, बना रहे हैं। इफ n इज इक्वल टू 5, ध्यान से पढ़ियो, 5 3 8 a 4 7 3 9 2 6, और बड़ा दे दूं क्या? नहीं, इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। हिंदी में लिखना है, यदि n बराबर
n बराबर यदि n बराबर 538A473926 11 से विभाजित हो 11 से विभाजित हो 11 से विभाजित हो तो 11 से विभाजित हो तो a का क्या मान होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का क्या मान होगा? a का क्या मान होगा? ठीक है, a का क्या मान होगा? लॉजिक देखिए ध्यान से। अब यहां पे कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होता है? अल्टरनेटिव। तो सीधे हम लिखेंगे 5 माइनस 3 प्लस 8 माइनस a ना, प्लस 4 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6, ये नहीं लिखेंगे? बोलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 में से 3 गया 2, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 में से 7 गया प्लस 7, प्लस 7 और 3 प्लस 10, 10 में से माइनस 9 गया 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 3, प्लस 3 में माइनस 6 गया माइनस 3, तो यहां बचा माइनस a और माइनस 3। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, a प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे कुछ तो बोलिए, समझ में आ गया? अब ऑप्शन आपको खुद ही दिया होगा A B C D सीधे सीधे, या ये है क्या बताइए? डिजिट है ना, तो डिजिट हमेशा 0 से लेके 9 के बीच में ही तो होगा, हाँ या ना? 0 से लेके होगा ना? तो अब खुद बताइए, हम 3 में क्या जोड़ दें कि 11 से कट जाए? 8, खत्म। 3 में हम क्या जोड़ दें कि 11 से कट जाए? 8, खत्म। बोलिए, या ऑप्शन खुद ही दिया होगा 7 6 5 8। तो देखिए, अगर मैं यहां पे 8 रख दूं तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11, खत्म होता है। तो ये रूल बेसिक है, इस बेसिक रूल से क्वेश्चन था और कुछ नया नहीं था, तूफानी नहीं था। समझ में आया दोस्तों? ऑनलाइन वाले यस और नो, समझ में आया? ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑनलाइन वाले यस और नो? अदृश्य मानो बोला करो कुछ। ठीक है, ये क्लियर है? क्या सीखा आज आपने? डिविजिबिलिटी, और उस पे क्या सीखा? सीसेट की कलाकारी, मतलब यूपीएससी की कलाकारी। यूपीएससी हमेशा दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका मतलब वो है, जैसे हम लोग जब सीसेट मैंने दिया था ना, तो 50% क्वेश्चन जानते थे। जैसे सीसेट में क्वालिफाइंग हो गया था बाद में, तो जीएस से ही पेपर नंबर आज भी वही इकट्ठे करने होते हैं। तो ऐसा होता था कि 36, 37 या 42 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसका आंसर आता था। आज भी वही स्थिति होती है कि 38 या 44 क्वेश्चन वैसे आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन जैसे हमारी कितनी जाती है मेरिट? 58, 62, ये नहीं जाती है। तो बाकी जो क्वेश्चन होते थे उसमें 50% आता था, 50% नहीं आता था, तो वो रिस्क लेते थे हम लोग। आज भी वही स्थिति है, सबको नहीं क्वेश्चंस आते हैं, जो पढ़ा होता है वही क्वेश्चंस बाकी 10% निकाल लेता है। जहां से आप गिरते हैं ना, वही क्वेश्चंस हमको निकालना होता है। 37, 38 क्वेश्चन आप आराम से बना लेते होंगे, करके देख लीजिए अगर पढ़े होंगे तब। अब उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस बनते हैं जिससे 10-12 से मेरिट निकलती है, वही क्वेश्चन में 50% प्लस या माइनस होता है। ये है यूपीएससी की स्ट्रेटजी। इस चीज को अगर आप पकड़ लेंगे तो प्री हमेशा हर बार निकल जाएगा, ध्यान रखिए। और ये पकड़ के बैठे हैं कि हम पूरे मारेंगे 100 में 100, तो नहीं होगा, वो नहीं बनेगा फिर आपसे। 38, 40 जो भी बच्चे निकालते हैं, टॉपर छोड़ दीजिए, जो भी बच्चे निकालते हैं उनको 40-50% क्वेश्चन आते हैं। वो 10% क्वेश्चन में ही उनका लक होता है, और इसी 10% क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना होता है, जिसमें से 50% ए सी ऑप्शन खत्म हो जाता है, बी और डी में चूज करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं कि हर बार बी और डी में ही देखिएगा। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले समझ गए? तो क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हो गई दोस्तों? डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई, हाँ या ना?
तो कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, उसको आप हेडिंग डाल लेंगे स्पेशल केस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार, है ना। बताइए आज की क्लास कैसी लगी सबको, एक बार फीडबैक जरूर दीजिए हमको, यस और नो। सब लोग पहले आप लोग बताइए क्लासेस कैसी समझ में आई, सी सेट का क्या गेम है ये क्लियर लगा, समझ में आ गया कि बेसिक से चीजें जो ओनली और ये स्टेटमेंट होते हैं वो बेसिक से बनते हैं, बोलिए हाँ या ना। इसके आगे मिलेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। मंडे की क्लास आरसी की लगेगी और रीजनिंग होगी, सर पढ़ाएंगे मंडे के दिन, हम ट्यूसडे आएंगे, ठीक है। अब आरसी भी देख लीजिए। किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन वाले बताओ, किसी को कोई डाउट। ओ रेटिंग तनु जी दे रही है 10 में 10, थैंक यू तनु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई है भाई जो रेटिंग 10 में 10 दे रहा है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगली बार। अच्छा, आपको असाइनमेंट हम देंगे, ये दूसरा लेक्चर है, वो ट्रांसलेट अभी नहीं किए थे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी मशीन में, तो वो हम हिंदी वालों को हिंदी दे देंगे, इंग्लिश वाले को इंग्लिश, ठीक है। आपको मार्केट से बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, मैथ के लिए स्पेशली वो भी, ठीक है। हम जितना देते रहेंगे वो घर पे लगा के आइए, जो डाउट है हम खुद यहाँ कराएंगे, ठीक है। हिंदी वालों को पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, अरे ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। दोनों लैंग्वेज में दीजिए प्लीज, हाँ बिल्कुल दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए।